जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कैसे हैं प्यारे मित्रों? ठाकुर जी कृपा आप सबकी बरसती रहे, सभी आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज की वीडियो मेरी बहुत अच्छी, पूर्व के द्वारा जो मैंने बताया पूर्व में कि संतान सुख जीवन में कैसे हो, जिन माताओं जिन बहनों के संतान नहीं हो पाई, जो संतान के लिए बहुत दुखी रहते हैं, उनके लिए मैंने बड़ी सरल और बड़ी आसान उपाय जो है बताए हैं अपने इस वीडियोस में। आप कोई भी उपाय करें, सभी उपाय जो है फलीभूत हैं, फल देने वाले हैं। लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रसाद इंद्रिय, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को गीता जी में कि हे अर्जुन, श्रद्धा जो है और श्रद्धावान मनुष्य जो है मुझको बड़ी सरलता से प्राप्त करता है। इसलिए आप भी श्रद्धा रखें, और यदि आप श्रद्धा के साथ मेरे द्वारा बताए गए दिए गए इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही आपके दुखों का अंत होगा, ठाकुर जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में भी संतान का सुख प्राप्त होगा। पूर्व में मैंने बताया कि रामायण के मध्य श्री राम जी के जन्मोत्सव के समय के कुछ श्लोक यदि हम नित्य प्रति गाते हैं और 9 दिन तक 108 बार उन श्लोकों का पाठ कर लेते हैं तो राम जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ये सदग्रंथ हमको बहुत ज्ञान देते हैं और एक औषधि का कार्य भी करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण वो अमृत कथा है, वो अमर कथा है, जिसको कोई श्रद्धा भाव से यदि श्रवण करता है तो भगवान उस जीव के ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत के मध्य भी कुछ ऐसे दृष्टांत हैं, कुछ ऐसे श्लोक हैं, यदि हम उन श्लोकों का पाठ नित्य प्रति करते हैं तो प्यारे मित्रों जीवन में संतान का सुख आपको अवश्य प्राप्त हो जाता है। और जो संतान होती है वो संतान भी भगवान कृष्ण की तरह ही बड़ा सुंदर बालक होता है और वो बड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम भी उज्जवल करता है, रोशन करता है। क्यों? क्योंकि वो जो बालक गर्भ में आता है वो हमारे निषद ग्रंथों से प्रेरणा लेकर के, इन ग्रंथों के श्लोकों का वाचन करके, वो वाइब्रेशन को लेकर के, वो ऊर्जा को लेकर के वो बालक जो गर्भ में प्रवेश करता है। ऐसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के मध्य जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं, जब भगवान प्रकट हुए धरती के ऊपर, तो भगवान के जन्म की उस खुशी को भागवत जी के मध्य गोपियों ने बड़े ही भाव से गाया है और 18 श्लोक जो है गोपियों ने गाए। नंद उत्सव जो है मनाया गया। नंदस्वाद उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिर्लंकृता, सोमंगले गिरो विप्रह सूद मागध वंदिता, गाये काशी जगुर्नैर दुर्भयो दुदुम्बिभयो महु। ऐसे ऐसे श्लोक जो है 18 श्लोक गोपियों ने गाए, नंद बाबा को बधाई दी। श्रीमद् भागवत के मध्य 5वें अध्याय में पुत्र की प्राप्ति के लिए आप इन 18 श्लोकों का पाठ नित्य प्रति करें तो आपको अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। और यदि भगवान श्री कृष्ण को इन 18 श्लोकों का पाठ आप नित्य प्रति उच्च स्वर से गा करके सुनाएं तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको जीवन में अवश्य प्राप्त होगी।
ऐसे भागवत जी के मध्य और कई भी श्लोक हैं, कई ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, मन चाहे मुराद जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसी दशम स्कंद के मध्य ही ऐसे दिव्य श्लोकों का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को किया। तो प्यारे मित्रों, आपके बड़ा सरल उपाय है, कहीं नहीं जाना, घर में बैठे हुए श्रीमद् भागवत का वाचन करते हुए दशम स्कंद के मध्य नंद उत्सव के इन 18 श्लोकों का पाठ आप नित्य प्रति संतान की कामना करते हुए करें तो अवश्य संतान की प्राप्ति आपके जीवन में हो जाएगी। प्यारे मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके कि हमारे ग्रंथ जो हैं एक औषधि का कार्य भी करते हैं। ये हमारे ग्रंथ जो है हमारे जीवन में कितनी खुशहाली लेकर के आते हैं। हमारे सदग्रंथ, इनका वाचन करने से, इनका श्रवण करने से सबको मन चाहे मुराद जो है प्राप्त हो जाती है। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सखा। और प्यारे मित्रों, यदि आप अपनी जन्मपत्री का, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप करें और मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आप जीवन से जुड़ी हुई कुछ भी समस्याओं का समाधान इन ग्रंथों के माध्यम से बड़े सरल उपायों के द्वारा आप कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।